संपत्ति वंदिता अनंते वो क्षमा राहणा कमसो। जय बोले पातशाह भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य संत सागर सागर जी महावीर कीर्तिमल सागर श्रीमद सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी कनकंदी पदम जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वत तीर्थ विराजमान वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरु श्री वैराग्य नंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारा रत्नत्रय उज्जवल हो गई, इसलिए दीक्षा दीजिए भगवान। नमोस्तु अब नमोस्तु। भगवान के दीक्षा कल्याण की बात चल रही है। जी। ये मूल बात किसकी चल रही है? ये अनियत विहार की चल रही है। अनियत विहार की। तो अनियत इनको किताब बता दो ना। एक भगवत आनंद रखते हुए कर दो, है ना। अनियत विहार में उसके गुण बताए थे, अनियत विहार के गुण। तो जी। अनियत विहार के गुण कौन कौन से बताए थे एक गाथा तो में? दर्शन की विशुद्धि सबसे पहले हाँ, बताई थी। सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है। भगवान के जन्म कल्याणक के स्थानों का दर्शन होता है। दीक्षा कल्याणक के स्थानों का दर्शन होता है। केवल ज्ञान कल्याणक के स्थानों का दर्शन होता है। ये इस प्रकार से सारे अनियत विहार के गुण बताए थे। अगर हम लगातार निरंतर कहीं ना कहीं विहार करते रहेंगे तो इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी। और हमने भी कभी करीबन 30 साल विहार किया। कितने साल? 30 साल। और 30 साल में हम पूरे उत्तर से लेके दक्षिण तक, मैसूर, कनकगिरी तक, जहाँ कनकगिरी में पूज्यपाद आचार्य की जगह है। सर्वात सिद्धि जहाँ लिखी गई। सर्वार सिद्धि जहाँ लिखी गई कनकगिरी। मैसूर के उस दूसरी साइड में है ना, वो तो एक साइड हाँ, में ओमटेश्वर है, एक दूसरे साइड में कनकगिरी है। हाँ, मैसूर के आगे जी। वहां तक जाके आए हम। भगवान के वैराग्य रूपी हवा के झकोरों से। तो यहाँ क्या लिखा है? वैराग्य रूपी हवा के झकोरों से। अब इसको साइंस लगा लीजिए बस। यहाँ तो लैंग्वेज लिखी है, लेकिन इसकी साइंस, वही पुण्य परमाणु जब बिखरते हैं और जब इस प्रकार की व्यवस्था कर्म का तीर्थंकर प्रकृति के जो नाना प्रकार के कार्य हैं वो सब जो है तीर्थंकर प्रकृति का उदय होने से पहले ही जो सत्ता बड़ी वो सब चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें होने लगती हैं। भगवान के वैराग्य रूपी हवा के झकोरों से इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। तब इंद्र अवधि ज्ञान रूपी दृष्टि का उपयोग करता है। इंद्र क्या करता है? अवधि ज्ञान से जानता है वो। अवधि ज्ञान रूपी दृष्टि का उपयोग करता है। पेज नंबर 186। और अ, दृष्टि का उपयोग करके भगवान के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले कार्य को जानता है कि भगवान अब क्या करने वाले हैं। तत्काल सिंहासन से उठ जाता है। जिस दिशा में भगवान होते हैं उस दिशा की ओर सबसे पहले 7 पद चलकर वहीं उसी जगह अपने आसन पे ही बैठ के वहां से उठता है। उस सभा में ही वो जो है क्या करता है? 7 पग चलता है। हाँ, 7 पग चल के वही नमस्कार करता है। ये बात साधारण नहीं है। जी। जब साधु लोग विहार करते हैं, श्रावक दुकान पे अगर बैठा रहता है तो दुकान पे बैठा हुआ श्रावक, मैं उठ के बीचों बीच 10 ग्राहक सामने बैठे हैं, जैनी अजैनी बैठे हैं, उठ के जाऊंगा, नमस्कार करूंगा, तो ये पता नहीं दूसरे लोग क्या सोचेंगे, तो मुंह फेर लेता है कभी कभी। ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये ऐसा होता है बेटे। है। ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है। हाँ, मतलब वो ये इस प्रकार का सोचता है कि महाराज को पता नहीं चल जाए, मैं अपने काम में मस्त हूँ। नहीं तो अगर महाराज की नजर से नजर मिल गई तो मुझे उठ के जाना पड़ेगा। वहां तो भगवान का, देव का, शास्त्र का, गुरु का कोई भी कार्य भी सुनता है ना, वो सोदरविंद्र अपने स्वर्ग में ही अपने सिंहासन से उतर के जिस दिशा में भगवान है उस दिशा की ओर 7 पैर चलकर खिले हुए कमल की पाखुड़ की शोभा को तिरस्कृत करने वाले और अंकुश वज्र कलश आदि शुभ लक्षणों से सुशोभित दाहिने हाथ को मस्तक से लगाकर मुकुट के रत्नों की प्रभा से भासित सिर को नवाकर कहता है। अब इतनी लाइन समझ सुंदर। रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो किस प्रकार से इतने डिटेल्स में बताया कि उनका हाथ भी किस प्रकार से शोभित, ऐसे हाथ को मस्तक लगाता है, वो हाथ का भी वर्णन कर लिया उन्होंने। मतलब जो मुसलमानों के यहाँ, मुस्लिम समाज में यहाँ मुजरे मुजरे की व्यवस्था है ना। जी। एक हाथ आप से। देखो इसमें ध्यान से पढ़ो। एक हाथ से, एक हाथ से ही कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, दोनों हाथ से जोड़ के नहीं कह रहे हैं।
तो ये मुजरा कहीं और से नहीं आया है, ये हमारे सोदरमिंद्र का है। और कमल की पाखुड़ी, पाखुड़ी अगर एक पाखुड़ी की चर्चा करेंगे तो वो भी इसी प्रकार से होगी, मतलब एक हाथ से ही वो बन जाएगी। वो दोनों कमल हाथों की से तो नहीं, कमल बन जाएगा। हाथ की उपमादि, हाथ जैसे एक हाथ है, एक हाथ उसका एक कमल की पाखुड़ी की तरह है। हाँ एग्जैक्टली। तो कमल की पाखुड़ी की शोभा को भी तिरस्कार करने वाला वो हाथ, मतलब और उससे भी जिस बढ़िया। हाथ, और जिस हाथ में ये चिन्ह है, अंकुश है, वज्र है, कलश है, आदि शुभ लक्षणों से सुशोभित है वो हाथ। और दाहिना हाथ, उस दाहिने हाथ को मस्तक से लगा के, दाहिने हाथ को क्या करके, मस्तक को लगाता है। मस्तक से लगाकर, मुकुट के रत्नों की प्रभा से भासित सिर को नवाकर, सिर को झुकाकर दाहिने हाथ को मस्तक से लगाकर। अब बताओ कैसे करोगे। ये तो हाँ। मुजरा, ये तो जैसे राजाओं के सामने जो मुजरा किया जाता था मतलब हाथ से, हाँ, वैसे ही हो जाएगा। ये बोलिए ये तो ये वही व्यवस्था अश्रुत है। पहली बार सुन रहे हैं ऐसा इस प्रकार का वर्णन। हाँ, तो आप अब ये यही यही तो विशेषता है ना। ये अश्रुत और पूर्व ही ये हो गया। हम लोग समझते हैं कि ये उनका है मुजरा, हमारा नहीं है, ये हमारी व्यवस्था है। और आपने देखा होगा लोक व्यवहार में भी, मंदिरों में जब श्रावक लोग जाते हैं तो एक हाथ से धरती को, चौखट को छूकर फिर अपने वास्ते से लगाते हैं। भी बहुत जगह पर, किंतु हम उसको शॉर्टकट मानते थे कि ये हाँ, शॉर्टकट है, बट ऐसा नहीं, मतलब यहाँ पर तो पूरा नहीं ऐसा ऐसा नहीं। नहीं है, ये भी व्यवस्था है। हाँ। जैसे मंदिर के दरवाजे पे जाते हैं ना, तो दरवाजे पे जाके वहां दरवाजे को हाथ लगा के फिर उसको माथे से लगाते हैं ऐसे। तो ये शॉर्टकट नहीं है, ये एक तरीके से भगवान को नमस्कार ही है ये। देखा ना, स्पष्ट। दाहिने हाथ से मस्तक को लगाकर और सिर को नवाकर कहता है कि समीचीन धर्म रूप तीर्थ के प्रवर्तन के लिए उद्यत, शरणागत भव्य जनों की रक्षा करने वाले और अलौकिक नेत्रों से विशिष्ट जिन देव को नमस्कार हो। 7 कदम आगे चल के, हाथ को ऐसे झुक के मस्तक से लगा के वहीं बैठ के पहले नमस्कार करता है कि भगवान अब कुछ नया करने वाले हैं, समीचीन धर्म धर्म को प्रवर्तन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। ऐसे भगवान के लिए नमस्कार हो। स्वामी जी, आप कुछ कहेंगे। ऐसा है, नव देवता में जिनागम भी आया है। और हाँ। भगवान का जो भी परिकर है, अष्टद्रव्य हो, अष्ट प्रात्यार्य हो, और भी संबंधित पूजा सामग्री जो भी है, वो भी पूज्य स्थान को प्राप्त होती है। जैसे हम्म। पांडुक शिला के ऊपर भगवान विराजमान करने के पहले, अथवा श्री जी को विराजमान करने के पहले अपन पीठिका की पूजा करते हैं। और हम्म। चंदन से श्रीकार लिखने के समय उसके भी मंत्र का अपन उपयोग करते हैं रोज प्रतिदिन। माने यह सब जिनेंद्र भगवान की भक्ति का एक परिचायक है। जैसे कि समय सार में कहा, एक नगर की और राज्य की प्रशंसा उस राजा की प्रशंसा है। इसी प्रकार जो कुछ अपन करते हैं, मंदिर के चौखट की पूजा करना, दर्शन करना, प्रदक्षिणा लगाना, ये सब भगवान की पूजा के अलग अलग प्रकार है। यही बात यहाँ बता रहे हैं, यहाँ विशेषता खाली इतनी सी बता रहे हैं कि भाई ये इस प्रकार से जो एक हाथ माथे से लगा के जो किया जाता है, वो भी अपने ही आगम की परंपरा है। गुरुदेव ऐसा कोई वर्णन किसी और अन्य ग्रंथ में आया है क्या इस नहीं, अन्य में प्रकार का? नहीं, अन्य में पढ़ने में नहीं आया। ये बहुत विशेष चीजें हैं इनमें। हाँ, मतलब ये सब जो विशेष विशेष जो अन्य ग्रंथों में पढ़ने में नहीं है, उसको आप टिक करके रखिए। जी बिल्कुल, मतलब ये मैं अलग से उसका संकलन कर रहा हूँ उसका। हाँ, जैसे उस श्रावक की व्यवस्था आई थी, 9 कोटि वाला, 7 कोटि, 5 कोटि, 4 कोटि, 3 कोटि, अलग अलग सारी खोल की व्यवस्था बताई थी। जी जी। बहुत सारी चीजें हैं। मेरी आदि के शब्द से सब देवों को ज्ञात हो जाता है। नाना प्रकार के छत्र शस्त्र वस्त्राभूषण और वाहनों के साथ अपने नायक को आगे करके सब देव सोधर्म इंद्र के पीछे चलते हैं। सोधर्म इंद्र तथा अन्य इंद्रों और राजाओं के साथ राजमहल के द्वार पर पहुंच सिंहासन, चमर, छत्र आदि इंद्रत्व के सब चिन्हों को वो हटा देता है। क्या? जब सोधर्म इंद्र राजमहल के द्वार पर पहुंचता है जहां भगवान तीर्थंकर मौजूद हैं, वो अपने चमर, छत्र, डोरने वाले जो है ना, उनको साइड कर देता है, बोले साइड में रहो, मेरे मेरे ऊपर छत्र चमर लगाओगे, यहाँ भी भगवान के पास जा रहा हूं मैं। इंद्रत्व के, जिससे उसका इंद्रपना झलकता है, उस इंद्रत्व के सारे चिन्हों को वो दरवाजे पे ही छोड़ देता है। हाँ,
तो इससे गुरुदेव ये अर्थ करेंगे क्या कि जब हमसे श्रेष्ठ जब मिलते हैं, अपने गुरु जब मिलते हैं, तो अपना हाँ जो परिकर है, उस परिकर जो सम्मान वाला परिकर है, उसको बाजू करना चाहिए हाँ। और बिल्कुल आदि विनम्रता के साथ जाना है। आदि पुराण के अगर आप दीक्षा के सज्जाति, सदगृहस्थ, और तीसरा कौन सा है? सज्जातीयत्व, सदगृहस्थ और सामान्य पद, हाँ, अरिहत पद, सुरेंद्र पद, नहीं नहीं नहीं, और क्रम सज्जाति क्रम। सदगृहस्थ के बाद तीसरा। सदकुल। नहीं, वो तो मुझे लगता है तीसरा तो ये होना चाहिए कि जो साधुपना है, सत निष्क्रमण, नश हाँ। निष्क्रमण, हाँ, नि, निष्क्रमण साधुता ही है। अर्थात, वही सामान्यता, सामान्य पद। नहीं निष्क्रमण, घर से दीक्षा लेने के लिए निकलना। घर घर से निष्क्रमण का मतलब होता है निकलना। तो कहां से निकलना? घर से दीक्षा लेने के लिए निकलना। अभी भगवान की क्या व्यवस्था चल रही है? घर से वो दीक्षा लेने के लिए निकल रहे हैं। तो सज्जाति के बिना सदग्रस्त नहीं होता, और सदग्रस्त के बिना उसकी दीक्षा व्यवस्थित नहीं होती। और मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आदि पुराण जी में दीक्षा के 27 सूत्र पद बताए हैं। कितने? 27। 27 सूत्र पद। और वे 27 सूत्र पद जिसने साधु के साथ साधु पने के साथ अपना लिए हैं, वो अति शीघ्र अपनी आत्मा का कल्याण करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और उन 27 सूत्र पदों में मेन बात क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। जब आप 27 सूत्र पद पढ़ोगे, ये भी आपको अभूतपूर्व अश्रुतपूर्व नया विषय लगेगा। वो 27 सूत्र पद ऐसे हैं कि उसमें लिखा है, आपको, जैसे आप घर में बड़े हैं तो आप अपने परिवार के साथ जब बैठते हैं तो आपकी सभा लगती है, पंकज जी। प्रधान प्रधान होने की अपेक्षा। किसकी सभा लगेगी? जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, तो आप मेन कुर्सी पे बैठेंगे, सारे लोग आपके आजू बाजू में बैठेंगे, तो उस सभा का आनंद आप लेंगे। तो आपको गर्व होगा, ये मेरा परिवार है। जी। जैसे घर में पुराने बुजुर्ग बैठ जाते हैं और पूरे 10 20 25 50 लोग उनके चारों तरफ आजू बाजू में घेर के बैठ जाते हैं। तो बोले, दीक्षा लेने के बाद अपनी सभा का त्याग करना, दीक्षा लेने के बाद अपने जयकारों का त्याग करना, अर्थात दीक्षा लेने के बाद जो भी कुछ सोचना, वो किसके लिए सोचना? अरिहंत भगवान का। बोले सभा किसकी? मेरी नहीं, मैंने मेरी सभा का त्याग कर दिया, अरिहंत भगवान की सभा। जयकारा किसका? बोले मेरा नहीं, किसका जयकारा लगाओ? अरिहंत भगवान का जयकारा लगाओ। सुविधा जितनी भी है, वो सारी की सारी सुविधाओं को त्याग करके, सारे के सारे सांसारिक सुखों को, जो लौकिक सुख है, उन सबको त्याग करके सिर्फ और सिर्फ अरिहंत भगवान के लिए करना। ये 27 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 27। 27। मेरे पास लिखा हुआ है शायद, वो मैं आपको एक सेकंड में देख के बताता हूँ, बहुत आनंद आएगा आपको। ये आपने सुनी है? नहीं, ये तो एक दो चीजें तो कुछ अलग इस पे बना है कि जैसे गुरु जब होते तो गुरु के सामने शिष्य को किस प्रकार से ये सारी चीजों को छोड़ना चाहिए, या जैसे आपने कहा था कि नारे नहीं लगने हैं, ये एक दो चीजें तो है, बट कि 27 का ऐसा कोई हाँ, समूह ये है। तो टोटल 27 है। जी। टोटल कितने हैं? 27। और जो सत्य 27। परम स्थान आप जो कह रहे हैं, उस पे पारिव्राज्य नाम दिया था, तीसरे का याद हाँ नहीं आ रहा है। हाँ, पारिव्राज्य। पारिव्राज्य। टोटल जो है ये 27 सूत्र पद हैं। और इन 27 सूत्र पदों को जो दीक्षार्थी अपने जीवन में अपना लेता है, उन 27 बातों को अपना लेता है, ये समझ लीजिए उसका अति शीघ्र आत्मा का कल्याण होकर मोक्ष की तरफ चला जाता है। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीजें हैं। ये अहम को छोड़ करके समर्पण की चर्चा हो जाएगी। हाँ बस मूल जी, अपने खुद के अहम को छोड़कर जो भी कुछ करना है। बोले तकिया, बोले पहले घर गृहस्थी में जो तुम तकिया लगाते थे, बोले तुम्हारा तकिया छोड़ो, भगवान का तकिया। जी। यहाँ तक बताया, तकिया जो गादी होती है ना, गादी भगवान की, जैसे सेठों की गादी होती है, जी। कर्नाटक के मंदिरों में भगवान की मूर्तियों के पीछे ठीक उसी प्रकार का गोल गोल मुद्दा लगाया जाता है, जैसा सेठ सेठ लोग पीछे लगाते थे। लोड बोलते हैं उसको, गद्दे लोड। हाँ लोड। वो ऐसा मूर्तियों में वैसा का वैसा बना हुआ है, कर्नाटक की मूर्तियों में।
अच्छा। और गादी का मतलब नीचे जो सिंहासन के नीचे जो गादी गद्दा लगता है उसको गादी ही बोलते हैं। भले तुम पत्थर की लगाओ लेकिन वो है गादी। बोले अपने गादी तकिए को छोड़कर भगवान का गादी तकिया, अपने जयकारे को छोड़कर भगवान का जयकारा, अपनी जाति का अभिमान छोड़कर जिनेंद्र भगवान की जाति, अपने कुल का अभिमान छोड़ के जिनेंद्र भगवान के कुल का ही प्रकाशन करना। बोले मेरी जाति क्या है, मेरा कुल क्या है, जो है सब जिनेंद्र भगवान का। क्या? जी बिल्कुल। तो ये जो मैं कल कल बताऊंगा, मुझे मिल नहीं जी रहा। ठीक ठीक। हमने लिख तो लिया कि 27 सूत्र पर जो है दीक्षार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ, जिसकी वजह से उसका आत्मकल्याण जल्द से जल्द हो जाए। बस वो मतलब अपने अभिमान को छोड़कर जिनेंद्र भगवान को ही ऊंचा रखना, अपने अभिमान को छोड़कर अपने से बड़ों को ऊंचा रखना और अपने आप को नीचा रखना। और जहां जो व्यक्ति अपने अभिमान को छोड़ देता है वास्तव में वो बहुत शीघ्र ही ऊर्ध्वगमन करने लगता है, उसकी व्यवस्था बढ़ने लगती है। मार्दव भाव। हाँ, तो यहाँ यही बात बताई है कि सोधर्म इंद्र जैसे ही भगवान का नाम सुना उसने अपने सिंहासन को छोड़ दिया, उसने अपने छत्र को छोड़ दिया, उसने अपने चंवर को छोड़ दिया, उसने अपनी गादी को छोड़ दिया, अपने तकिए को छोड़ दिया, अपनी सभा को छोड़ दिया, अपने सारे इंद्रत्व के चिन्हों को छोड़ दिया और तुरंत जिनेंद्र भगवान के लिए नमस्कार करने लगा। अगले भाव में मोक्ष जाता है वो। क्या? जी जी, एक एक भाव अवतारी है वो। एक भावतारी, तो एक भावतारी होने का कारण क्या, यही है एक भावतारी होने का। जी। इसलिए यहाँ लिखा है सिंहासन चमर छत्र आदि इंद्रत्व के सब चिन्हों को दूर करके द्वारपाल से अपने आने का समाचार निवेदन कराता है। ऐसा नहीं कि अंदर घुस जाता है। उस भगवान के राजमहल में, जो भगवान के महल में जो द्वारपाल है उस द्वारपाल से कहता है कि अंदर जाके समाचार दो कि सोदरमिंद्र आया है। ये बहुत इतनी महत्वपूर्ण बात है कि हाँ, सौंदर्य इंद्र होते हुए अंदर नहीं घुस रहा है वो सीधे। हाँ, अंदर अंदर, अंदर नहीं घुसता है वो द्वारपाल की क्या औकात है वहां और हम हमें तो ये सोदरमिंद्र के सामने। मतलब ये बहुत, हम लोगों को थोड़ा बहुत अगर किसी की नजदीकता मिलती है, हम सीधे अंदर, अरे आप हमको कैसे रोक रहे हो, हम तो महाराज जी हमको जानते हैं, आचार्य जी हमको जानते हैं, आप कैसे रोक रहे हो। तो यहाँ पर सौंदर्य इंद्र स्वयं आने की सूचना दे करके खुद वेट कर रहा है वहां पर। हाँ, पहले दरवाजे, यही उसका नम्रपना है कि वो जी दरवाजे पे खड़े होके वेट करता है। तो इतनी देर तो उसको दरवाजे पे खड़े रहना पड़ेगा ना, जब तक द्वारपाल अंदर जाएगा और बाहर आएगा। जी, ये उपचार विनय के अंदर का आएगा ना गुरुदेव। हाँ भाई, जब तक वो द्वारपाल अंदर जाएगा और अंदर से बाहर आएगा तब तक सोदामिंद्र वहां दरवाजे पे खड़ा रहेगा। जी जी और उसको वो खड़ा रहना उसके लिए उसकी भक्ति का कारण है, जी वो भक्ति बिल्कुल। के लिए खड़ा है। ठीक है ना? द्वारपाल से अपने आने का समाचार निवेदन कराता है। आज्ञा मिलने पर, अर्थात अंदर से आज्ञा मिलती है कि हाँ नहीं अंदर भेज दो। तब तक वेट क्या? करो। आज्ञा मिलने पर इंद्र तत्काल धर्म चक्र के प्रवर्तक भगवान के समीप जाकर अत्यंत बहुमान पूर्वक नमस्कार करता है। ऐसा नहीं कि सीधे सर खड़े खड़े सलाम ठोक दिया करते, ऐसे बहुत बहुमान पूर्वक। जिनेंद्र देव इंद्र की ओर आदर पूर्वक देखते हैं। अर्थात उनका जो देखने का तरीका होता है ना, वो ऐसा नहीं कि ये नौकर है हमारा, ये इस प्रकार से है, ऐसे देखेंगे, बहुत आदर पूर्वक भगवान इंद्र को देखते हैं। भगवान के इस आदर पूर्वक देखने को ही अपने योग के प्रसाद मानकर कि भगवान ने मुझे प्रेम पूर्वक देख लिया, इंद्र निवेदन करता है कि अच्युतेंद्र आदि समस्त इंद्रगण भगवान की दीक्षा कल्याणक संबंधी परिचर्या करने के अभिलाषी हैं। अर्थात हम सब 16 के 16 स्वर्ग के देव आपकी दीक्षा संबंधी सेवा करना चाहते हैं। हम मुक्ति के मार्ग को जानते हैं, स्वाधीन ज्ञानात्मक अनंत सुख का अनुभव करने के लिए भी आतुर हैं, इंद्रिय सुख को भी खेद रूप जानते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, किंतु संयम का घात करने वाले कर्म का क्षोभसम हमें प्राप्त नहीं है। इसलिए न हम स्वयं चारित्र में प्रवृत्त होते हैं और न दूसरों को ही प्रवृत्त करना पसंद करते हैं। जो स्वयं चारित्र में प्रवृत्त होना पसंद नहीं करता वो दूसरों को भी चारित्र में प्रवृत्त होने का पसंद नहीं करता, भले ही वो सम्यक दृष्टि हो। क्या कह रहे हैं सो धर्मेंद्र कि जैसे हम
हमारे उस प्रकार के कषायों का क्षोभ नहीं है कि हम चारित्र को धारण करें तो हमको दूसरे भी इस प्रकार से अच्छे नहीं लगते। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से युक्त व्यक्ति भी समीचीन चारित्र तप के बिना समस्त कर्मों का नाश नहीं कर सकता। अनेक सागरों प्रमाण आयु होने से दीर्घ संसारी हम लोग कष्ट उठाते हैं। जैसे शिशु उठना चाहते हुए भी गिरता है, वैसे ही हम लोग चारित्र के अभिलाषी होते हुए भी उसे धारण करने में असमर्थ रहते हैं। और जब हम असमर्थ रहते हैं तो हमको ऐसा ही लगता है कि ये दूसरे भी असमर्थ ही हैं। इसलिए बोले नहीं भाई अभी मत धारण करो, मत धारण करो। जैसे जिसको जो चीज अच्छी नहीं लगती है, या जो अच्छी लगती हो लेकिन उसमें अपने आप को असमर्थ समझता है, तो दूसरों को भी जल्दी से उसमें प्रेरित नहीं करता वो। नहीं करता। बात समझ में आई ना? जी बिल्कुल ऐसा देखा जाता है। इसीलिए तो घर के परिवार के लोग दीक्षा लेने के जो विरोधी होते हैं वो इसी कारण होते हैं। क्योंकि वे स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं, तो उनको बार बार ये लगता है कि ये अगर दीक्षा लेगा तो इसका क्या होगा। वो दीक्षा उनको अच्छी नहीं लगती ऐसा नहीं है, वो डरते संयम हैं उनको कष्ट अच्छा नहीं को, लगता ऐसा नहीं है। कष्ट के लिए डरते हैं। हाँ, क्योंकि वे स्वयं को असमर्थ पाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला भी असमर्थ है। बोले भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं, चारित्र्यों का क्षोभसम होने से आपके निवृत्ति रूप परिणाम हुए हैं। आप पूज्यतम हैं। आपके प्रसाद से तथा आपकी अनुमोदना करने से आगामी जन्म में हमें भी इस प्रकार की वीतरागता, समस्त आरंभ और परिग्रह को त्यागने का उद्योग, भव्य जीवों का उपकार करने की शक्ति प्राप्त हो। यह सजाया हुआ विमान तैयार है, देव इसे सुशोभित करें। मतलब बड़े लोगों के सामने कैसे बोलना, ये यहाँ लैंग्वेज सिखा रही है। बिल्कुल। कायिक विनय वाचिक विनय सब चीजों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। हाँ, मानसिक विनय वाचिक विनय और कायिक विनय, बड़ों के सामने किस प्रकार से बोलना, किस प्रकार से उनका आदर। अब ये नहीं समझे तो भगवान हमारे घर के हैं। ये हो जाता है गुरुदेव, थोड़ा सा परिचय, अति परिचय अवज्ञा जो कहते हैं वो बिल्कुल हो जाता है। हाँ, वही चीज। देवेंद्र के कथन के पश्चात अंतःपुर परिवार और ज्ञाति वर्ग को हर्ष और विषाद में देखकर, अब जो पूरा जो उनका अंतःपुर था, रानियां थी, परिवार है, या उनके एक ज्ञाति वर्ग यानी कि उनके कुटुंबी जन है, कुछ आनंदित भी होते हैं, कुछ विषादित भी होते हैं। तो जिन देव कृपा पूर्वक कहते हैं उनको भी संबोधन करते हैं। चिरकाल तक साथ रहने से, थोड़ा बहुत उपकार करने से लोगों में अनुराग हो जाता है। लंबे समय तक साथ रहने से और किसी ने किसी का थोड़ा बहुत उपकार किया तो उनमें राग हो ही जाता है, तथा कोप भी होता है। इस अनुराग और कोप से दुरंत कर्मों का बंध होता है। सबसे भारी जो जिनको अंत करना मुश्किल है, ऐसे दुरंत कर्मों का बंध अनुराग और कोप से होता है। उससे यह मेरा इस प्रकार का होता है, यही सब दुखों का मूल है। विद्वान को इसे दूर करना चाहिए। सारे दुखों का मूल है ये मेरा है। मम इयम, मम अहम इयम्। इदम, ये मेरा है और मैं इसका हूं। बस ये दो ही चीज है, दो ही चीज रट लो, ये मेरा और मैं इसका हूं। ना ये मेरा है ना मैं इसका हूं, बस। इस चीज को अगर आपने माला जप लिया तो ये नमोकार मंत्र से भी बड़ी माला हो जाएगी। जिस विवक्षा से मैं कह रहा हूं, नहीं बिल्कुल वही पकड़नी है जो आपने विद्वान को। एक हाँ, संक्षेप से आपने कुछ मंत्र बताए थे ना कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, ये सारी ऐसी ही बातें हैं। बस विद्वान को इसे दूर करना चाहिए। न किसी का कोई मित्र है, न धन है, न शरीर स्थायी है। बंधु बांधव और परिवार ज्ञान पात्र में मिले हुए पुरुषों के समान है। बोले तो ट्रेन में मिले हुए यात्रियों की तरह हैं। सहचारी। परिवार के जितने भी लोग हैं ट्रेन में यात्री मिल गए। धन के कमाने में और कमाए हुए धन के नष्ट हो जाने पर बहुत दुख होता है। उस धन के अर्थी अन्य जनों से विरोध होता है। जैसे खारा जल पीने से प्यास बढ़ती है, वैसे ही धन की पाने से धन की तृष्णा बढ़ती है। मिल जाने पर और ज्यादा इच्छा बढ़ जाती है। जैसे हमने आज तक किसी चीज का स्वाद देखा ही नहीं, तो उसके बारे में इच्छा भी जागृत नहीं होती, लेकिन स्वाद देखते ही जार और और लाओ। चाहिए, और चाहिए। इसलिए स्वाद से ही दूर रखो ना। स्त्रियां मदिरा की तरह चित्त को मोहित करती हैं। बनावटी रोने और हंसने, क्या कहा है, स्त्रियों का बनावटी रोना और बनावटी हंसना। हंसना और मीठे वचनों से कमजोर मनुष्यों के चित्त को अपने वश में कर लेती हैं। यही तो उनका हथियार है। और जो मन से कमजोर है, भावुक है, वो उनके कहने में आ जाते हैं।
स्त्रियां चर्म निर्मित पुतलियां हैं, चंचल होती हैं, संध्याकालीन मेघमाला की तरह उनका राग अस्थिर होता है, वे स्वभाव से ही मायावी होती हैं, सुगति के लिए वज्र के समान अर्गला है, उनमें बुद्धिमानों का कैसा अनुराग। अब चूंकि छोड़ना है ना, तो छोड़ना है तो सारी गलतियां ही ढूंढनी पड़ेंगी ना। बिल्कुल। वहां पर ये मतलब यहाँ पर किसी जेंडर विशेष की चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ पर वो मुख्यतः से उनको दूर करने के लिए ऐसे भाव, क्योंकि जब तक आप अरुचि नहीं करोगे तब तक तो उसको कैसे छोड़ेंगे। तो अरुचि करने के लिए उसकी बुराई ढूंढनी पड़ेगी ना। जी जी। अच्छाई देखते रहोगे तो अरुचि कैसे होगी। वो तो राग भाव करेगी। अच्छाई तो सिर्फ रत्नत्रय की देखनी है। जो चारित्र हमको बुरा लगता है ना, अरे यार केश रोज कौन करेगा, उपवास कौन करेगा, कैसे करेंगे, नग्न कैसे रहेंगे, सर्दी गर्मी कैसे सहन करेंगे, तो ये सब से डर लगता है। डर लगता है तो चारित्र से दूर भागते हैं। तो चारित्र की अच्छाई सोचो। यह शरीर अनेक अपवित्र वस्तुओं का खान है, कचड़े के ढेर की तरह प्राणियों का ऐसा भार है जो कभी नष्ट नहीं होता। महारोग रूपी सर्पों के लिए शरीर बामी है, जरा रूपी शेरनी के लिए बिल है। जैसे लोष्ट को चमड़े से मढ़कर उस पर आंखें लगा देने से वो बाहर से सुंदर और भीतर से निस्सार होता है, उसी तरह शरीर भी बाहर से सुंदर और भीतर से निस्सार निस्तार। होता है। इसमें केवल एक ही गुण है कि ये धर्म में सहायक होता है, बाकी कोई गुण नहीं है। इस शरीर में सिर्फ एक ही गुण है कि रत्नत्रय का भार भी ये शरीर ही धारण करता है। क्या। इसी के लिए उतनी ही उपयुक्तता है उसकी। बस और इसका कोई उपयोग नहीं है। और तो बाकी तुम्हें संसार में भटकाने वाला है। पहाड़ी नदी के स्रोतों की तरह यौवन स्थायी नहीं है। पहाड़ी नदी होती है ना, ऊपर से नीचे आती है। तृणों की आखी लपटों की तरह संपदा क्षण मात्र में देखते देखते नष्ट हो जाती है। अभी करोड़पति आदमी रोड़पति कब हो जाए पता ही नहीं चलता। शाम को सोया, सुबह क्या हो जाएगा कोई कोई भरोसा नहीं है। ये सब जानकर वृथा प्रमाद मत करो। कि भगवान कह रहे हैं, ये भगवान का उपदेश है। संबोधन कर रहे हैं सबको ये। भगवान परिवार वालों को संबोधन कर रहे हैं। जन्म समुद्र को पार करने के लिए पुरुषार्थ करो। हमसे प्रमादवश जो अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा करो। भगवान ने क्या कहा। भगवान स्वयं को प्रमादी मान रहे हैं और जो अपराध हुए उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। हाँ, कोई पांचवें गुणस्थान वाले, पांचवें गुणस्थान में तो प्रमाद होता ही है ना। है बिल्कुल, पांचवे में भी है। तो हमसे कुछ अपराध हुआ हो तो उसके लिए क्षमा करो। क्षमा करने का मतलब कोई नमस्कार नहीं होता। हाँ, तीर्थंकर भगवान किसी को नमस्कार नहीं करते। नहीं। लेकिन क्षमा मांगना नमस्कार नहीं है। क्योंकि प्रत्येक साधु, जैसे हमें हैं आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, तीनों टाइम तीनों लोगों के जीवों से क्षमा मांगते हैं। तो क्षमा मांगने का मतलब नमस्कार मत समझना इसको। बिल्कुल, वो तो अपने गलतियों के लिए एक भावना कर रहे हैं। हाँ। भगवान की वाणी के पश्चात देव कुमार दुंदुभिया बजाते हैं। इंद्र आदि सब लोग जय जयकार करते हैं। देवांगनाएं विलासपूर्ण नृत्य आरंभ करती हैं। फिर भी विलासपूर्ण नृत्य करती है, दीक्षा का कार्यक्रम है। तीनों लोगों के ये भूषण और ये भी जगत के ये भी स्वामी ये भी जिनमें। महत्वपूर्ण चीज है गुरुदेव यहाँ पर। मतलब क्या हाँ। होता है कि मंच के ऊपर जब मंगलाचरण के लिए इस प्रकार का नृत्य आदि होता है तो उसके लिए भी उंगली उठती है बहुत बार। नहीं, उसकी कोई आवश्यक लिखा ना। जी। वैरागी भाव अपने वैराग्य में है। अगर थोड़ा सा भी कहीं कमजोर हो तो उस नृत्य को देख के फिसल जाएगा तो चला जाओ भाई घर पे अपने। ये भी एक लास्ट चलते चलते परीक्षा है। इसीलिए कहा जाता है, बहुत बार इसकी चर्चा होती है कि जब पर्यूषण आदि में जब पूजन कर रहे हो तो इंद्र इंद्राणी बनकर के पूजन करो। लिखा अच्छे ना वस्त्र, देवान। अच्छे आभूषण। और जहां पर आपको उपवास आदि करना है, जहाँ वैराग्य संयम की चर्चा है, वहां पर संयम की चर्चा। लेकिन लिखा ना देवांगनाएं विलासपूर्ण नृत्य आरंभ करती हैं। तीनों लोगों के भूषण और जगत के स्वामी जिनदेव सफेद वस्त्र धारण करते हैं। ये सब बात ध्यान में रखने की है। दीक्षा के समय वो रंगीन वस्त्र नहीं पहनते। पंच कल्याण कराने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण चीज है। जैसे दीक्षा में कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हो तो दीक्षा के समय वो सफेद कपड़े पहनते हैं। गले में मोतियों की माला पहनते हैं, वो भी सफेद होती है। मानो मुक्ति की दूती के समान परम शुक्ल लेस्या से उस मुक्ता माला के प्यार से भगवान के कंठ में सुशोभित किया हो। अतः शुक्ल ज्ञान की प्रतीक है सभी ये सफेद चीजें। जी। दोनों कानों के कुंडलों से भगवान का स्निग्ध गंड स्थल सुशोभित होता है।
दोनों मानो दोनों कुंडल ये दिखला रहे हैं कि विरागों के भी मुख को राग युक्त करने में हमारा चातुर्य देखो। ये विरागी हम इनको राग युक्त करने में लगे हैं भाई, हिल रहे हैं इनके कान में। दोनों हाथों में दो गोल कड़े पहनते हैं। वे गोल कड़े मानो विचार करके आए कि भगवान को व्रत प्रिय है। व्रत यानी कि चारित्र, व्रत का मतलब गोल भी होता है, गोल का मतलब गोल कड़े भी होते हैं। दोनों हाथों में गोल कड़े पहनते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, ये शब्द रत्नकर शौकाचार्य में आ गया, वृत्तानि। हाँ, ये दीक्षा का सारा मैटर लिख लो। आपको जब दीक्षा लेनी है तो दोनों हाथों में कड़े पहनने हैं, सफेद कपड़े पहनने मार्क मार्क कर दिया गुरुदेव हमने यहाँ पर, बिल्कुल। हैं। वृत्तकार चारित्र भी और गोल भी है। सिर पर रत्नमयी मुकुट भी लगाते हैं। रत्नों ने सोचा इन्हें रत्नों का बड़ा अभिमान है, जरा इनके साथ हम भी रहकर देखें। इस प्रकार से आभूषित भगवान मोक्षपुरी के द्वार के समान विमान में प्रवेश करते हैं। अर्थात ये उस समय पालकी में बैठते हैं विमान में, और वो पालकी सब लोग अपने हाथों से कंधों से उठाते हैं। किसी गाड़ी में, किसी में किसी त्रियंच के ऊपर, हाथी के ऊपर, घोड़े के ऊपर, बग्घी के ऊपर नहीं चलती, जबकि उनके पास सारे साधन है। उस समय उनके पास सारे साधन होते हुए भी वे दीक्षा के लिए जब जाते हैं तो पालकी में ही जाते हैं। हाथी में भी जा सकते थे, घोड़े पे जा सकते थे, रथ में जा सकते थे, बग्घी में जा सकते थे। सोधर्मेंद्र एक से एक सजा के लिया था। लेकिन जितने भी विद्वान दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, पालकी में जाते हैं। अब देखो आपके साइज की पालकी बनानी पड़ेगी। अब भगवान तो देखो, तो उस समय में जैसे बाकी के भी तो जीव वैसे होंगे, जब आदिनाथ भगवान की पालकी बनी होगी तो 500 हाँ, धनुष की अपेक्षा से बनी होगी, तो हाँ, वो लोग तो तो इसी वैसी प्रकार बनेगी। से होंगे। पंकज जी, हाँ जैसे। हाँ, अब बोलिए स्वामी जी। हमारे वैराग्यनंदी जी ने दीक्षा और पालकी की चर्चा करे, इसलिए एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। जी। 1990 में मुजफ्फरनगर में चतुर्मास हुआ, और इसके पहले शाहपुरा, जहाँ के हमारे वैरागी नंदी जी है, इनके पिताजी का नाम जिनेन्द्र जी था, जिनेन्द्र जी जैन। शाहपुरा के माने हुए प्रतिष्ठित परिवार के, समाज को चलाते थे, गांव को चलाते थे। गांव में और समाज में कहीं भी वाद विवाद हो तो पंचायत बैठती थी जिनेन्द्र जी के पास। और एक बार आए मुजफ्फरनगर चौमासा में और कहने लगे, मुझे केस लॉन्च करना है, मेरा लॉन्च करोगे क्या? वैराग नंदी जी के पिताजी का सबसे पहले केस लॉन्च मैंने किया है। हम्म। और उसके 2 महीने बाद चतुर्मास के अंतर्गत ही जिनेन्द्र जी की दीक्षा हुई, तो उनको दीक्षा मंडप में पालकी में बिठा करके लाए थे। मेरे दीक्षा के बाद पालकी में लाने वाला व्यक्ति अगर कोई हो तो हमारे जिनेन्द्र जी जैन, जिनके सुपुत्र आज हमारे वैरागी नंदी महाराज पदम नंदी से दीक्षित, कुलभूषण नंदी महाराज नाम रखा। बाद में इनके भाई ने भी दीक्षा ली, माँ ने भी दीक्षा ली, बहन के बहन ने भी दीक्षा ली, और भाई के बेटे ने भी दीक्षा ली। लगभग आज इनके संग में 5-7 लोग एक ही परिवार के हैं, सारे संयम मार्ग पर लगे हुए। एक बार जोरदार तालियां बजा दो आप लोग जय सभी। जय जय हो, जय हो सभी स्वाध्यायों को। देखो किस प्रकार से एक परिवार, कैसे भव्य जीव एक साथ चलते, जैसे आदिनाथ भगवान के समय में हुआ था कि उनके पुत्र आदि भी पिछले कितने सौ भवों से निकल करके एक साथ होकर के सबने दीक्षा ले ली। ऐसे, और हमको गौरव इस बात का होता है कि हम ऐसे गुरु से ज्ञान पा रहे हैं। ये इस बात का गौरव है हम सबको। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, बहुत बहुत हाँ, और बारंबार जब नमोस्तु आपको। जब आप लोग जब जब आप लोग समय शिखर जी पर विधान करने जाएंगे तो इनके संग में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो इनके परिवार से जुड़े हुए हैं। जी, और अभी तो सभी को गुरुदेव ने खूब जो खूब परिवार आशीर्वाद। बढ़ाया है, हर कोई उनके परिवार में है, क्योंकि समय शिखर में आने वाला हर कोई साधु उनका परिवार का ही साधु बन रहे हैं, क्योंकि सबकी सबकी जिम्मेदारी महाराज जी ले रहे हैं। हमारे पिताजी की इच्छा थी कि मैं अपने पूरे परिवार को दीक्षा दिलाऊं। वो बार बार कहते थे। क्या कैसे, ये ऐसे विरले महापुरुष होते हैं, विरले महापुरुष। और वो उस समय अपने समय में तो कर नहीं पाए, लेकिन बाद में हमने पूरे परिवार को इधर लाके सबको दीक्षा, 9 लोग हो गए अपन एक परिवार के।
ये तो मतलब हमने अब तक तो ज्ञानमती माता जी का एक परिवार पर सुना था जिसमें 4 दीक्षाएं हो चुकी है, किंतु आप तो ये तो और भी उससे ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि वैसे भी विद्यासागर महाराज की भी हम लोग सुनते थे, या और भी साधु के हम लोग अब ये सुन रहे हैं। इस प्रकार से आचार्य महाराज के तो 9 परिवार की सदस्यों ने दीक्षा ली है, क्या बात है। तो इस प्रकार से आभूषित भगवान मोक्षपुरी के द्वार के समान विमान में प्रवेश करते हैं। वो विमान में प्रवेश करने का मतलब जैसे मोक्ष के दरवाजे में प्रवेश किया भगवान ने। उस विमान को इंद्र अपने कंधों पर उठाते हैं। अर्थात कोई विक्रिया वाला देव नहीं होता वो विमान। ऐसा नहीं होता है हाथी घोड़े बैल घोड़े जुड़े हुए नहीं होते। ये दीक्षा की विधि है, क्योंकि वो संयम को धारण करने जा रहे हैं। और संयम को धारण करने जा रहे हैं, इसका मतलब हमको ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार से त्रियंच की सवारी, हाथी घोड़े की सवारी या किसी दूसरे की सवारी, संयमी मनुष्यों जो मतलब इस प्रकार से पालकी में ही जाते हैं। वो कौन से देवांगनाओं के साथ चारों निकायों के देव और उनकी सातों सेनाएं विमान को घेरे होती है। देखना जरा स्वामी जी कौन से महाराज आए। अच्छा वो विहार कर रहे होंगे ना। हाँ ठीक है ठीक है, आज उनका वृषभानंद महाराज का विहार है, इसलिए आए होंगे। उस विमान से जाकर भगवान रमणीक स्थान में उतरते हैं और उत्तर की ओर मुख करके सिद्धों को नमस्कार करते हैं तथा क्रम से मुकुट आदि अलंकारों को उतार देते हैं। क्रम से क्या लिखा है? क्रम क्रम से बिल्कुल, कौन सा पहले हाँ निकलना है। हाँ, जैसे वस्त्र पहनने का क्रम होता है ऐसे वस्त्र उतारने का भी क्रम होता है। जी जी। ऐसा नहीं कि पहले चड्डी खोल दी, पहले नीचे का खोल दिया, ऊपर का खोल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं। क्रम से सिस्टम ही। से अंतरंग बहिरंग सब परिग्रह को त्याग कर मन वचन काय से रत्नत्रय को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार के निष्क्रमण कल्याण को जो देखता है उसका सम्यक दर्शन अत्यंत विशुद्ध होता है। उसका सम्यक दर्शन क्या होता है? विशुद्ध होता है। गुरुदेव यहाँ पर एक अत्यंत। जिज्ञासा बन रही है, हो सकता है बहुत सारे हाँ साधुओं के मन में भी आई हो। जो हम पंच कल्याणक में हमेशा जो दृश्य देखते हैं कि भूमि को श्री राजा पालकी उठाएंगे या देव उठाएंगे, ये इस प्रकार का झगड़ा, उसके बाद गुरुओं के नहीं, द्वारा झगड़ा उसके वगड़ा ऊपर। कुछ नहीं होता। झगड़ा कोई झगड़ा नहीं होता वहां। वहां सब सोधर्म इंद्र की व्यवस्था है। और पर जैसे यहाँ, सोधर्म इंद्र की इंद्राणी के चरणों में सोधर्म इंद्र को झुका देते हैं, वो सब नाटक है। हम अब यहाँ पर ये सारी जो चीजें मतलब वो कहाँ से आई, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं उन्होंने, नहीं, वो सब पंडितों ने नाटक बना दिया है। पंच कल्याणक का नाटक बना दिया, उसको सभ्यता खत्म कर दी। क्योंकि ठीक संयमी है है चलो, इसलिए भूमि को तो श्री चलो राजा उठाएंगे। मैं चलो खत्म करो उसको। ये इस प्रकार मतलब ये सब नाटक है। ये कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। किसी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं है कि ना इस ना प्रकार की ना ना, चर्चा कोई होती ग्रंथ है। में ऐसा सोधर्म इंद्र की जहाँ व्यवस्था है वहां सारे काम सभ्यता से बिल्कुल अप टू डेट चलते हैं। वहां कोई बाल जरा सा इधर से उधर नहीं कर सकता। ये आया कहाँ से ये सब, कोई उसकी तो ये बड़ी सब बड़ी मैं बता बोलियां रहा हूँ ना, होती है। पंडितों ने स्टेज के नाटक बना दिए। ये कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं आया। आज इतना ही रहने दे। जी गुरुदेव, ठीक है। आज हमारे स्वामी जी कोई बिहार कर रहे हैं, इनके भी दर्शन करा देता हूँ आपको। ठीक ठीक, बहुत 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 सारे साधु हैं। वृषभानंद जी महाराज बिहार कर रहे हैं। जी जी। तो एक मिनट, आज के स्वाध्याय को ये देखिए गुरुओं के श्री चरणों में। सब हाँ ये तो वृषभानंद जी ठीक ठीक महाराज है। है। हाँ मैं ये यहाँ से है, स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, सबको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। बहुत सारे साधुओं को जो है अब आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ। नमोस्तु 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 भगवान, ये आपका देखो, विहार निर्विघ्न संपन्न सानंद संपन्न हो भगवान। नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु। ये देखो कितने सारे साधु। चतुर्थकालीन दृश्य दिख रहा है भगवान, ये इतने सारे साधु एक साथ। नमोस्तु 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 भगवान। आप सबका विहार सानंद संपन्न हो, निर्विघ्न संपन्न हो। ये शिखर जी साधु, यही तो शिखर जी का आनंद है। यही तो मैं बार बार बोलता हूँ, शिखर जी का आनंद अलग है। जी जी। हाँ, जो शिखर जी से प्यार करता है उसको आनंद नहीं है, जो शिखर जी आता है उसका आनंद है। ये कौन महाराज संघ है? हैं? ये कौन कौन सा? सा संघ, कौन महाराज जी विहार कर? वसुनंदी महाराज का संग है। अच्छा। वृषभानंद जी महाराज है, शिवानंद जी महाराज है, प्रश्मानंद महाराज है, और बहुत सारे महाराज, विद्यानंदी महाराज है, अच्छा। विज्ञानंद जी हैं। ये अलग 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 इस प्रकार से सब साधु ही साधु ही खड़े हैं यहाँ पे। नमोस्तु हम तो नंदी है। जी जी हाँ, नंदी जो भी बनना हो बन जाओ। ठीक है पंकज जी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ तो आज चलो के चलो। स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदना में इच्छा कर करते हुए यही पर समापन करते हैं।
जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।